नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि रीसेल मार्केट गुड़गांव में जो प्राइस मिलते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टियों में है, उसमें रेट्स का और जो नए लॉन्चेस में हैं, ये एक रेट का डिफरेंशियल है। इस फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। लेयर्ड चीज़ है, लोग हमेशा चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में समझना चाहते हैं। ये पुराने तो बिक नहीं रहे इतने रेट पे, ये नए लॉन्च हो रहे हैं, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जिनने पुराने ले रखे हैं उनके लिए भी मैसेज है, जो नया लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैसेज है, जो नया ले चुके हैं उनके लिए भी मैसेज है, जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं सबके लिए। तो बड़ा लाभदायक वीडियो होने वाला है। मैं प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाता हूँ, लोगों के लिए टेक अवेज रहते हैं। कभी भी आपको ऐसे ब्रोशर और चीज़ें इस तरह घूमती फिरती दिखती नहीं मिलेंगी, ना नाम मिलेंगे, ना ड्रोन शॉट मिलेंगे, ना रोड मिलेंगे। ठीक है, कोई मेरा सोफे की सेटिंग मैक्सिमम चेंज हो जाएगी, ये स्वेटर का कलर चेंज हो जाएगा, एक आधा कोई फूल पत्ता होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। पर चेंज होगा जो कंटेंट की क्वालिटी में मैं जो चीज़ ला रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पे देखने को किसी चैनल पे मिलेगी नहीं। अपनी तारीफ़ करने के बाद मैंडेटरी जो होती है। अब स्टार्ट करते हैं कि रीसेल के अंदर अगर आप गुड़गांव में जाएंगे तो जो चीज़ें हैं, रीसेल मार्केट जो है बेसिकली आप उसको कह सकते हो ठंडा है। तो वो ठंडा क्यों है उस पर चर्चा करेंगे। ठंडा इसलिए है क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है बिकवाने में, बेचने में, नया माल ही आया जा रहा है। तो जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, मार्केट की जो फोर्सेस होती हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो कोई ना आपको कॉल आते ना करता। ऊपर से रीसेल वालों के भी अपने नखरे हैं कि इतने में बेचेंगे नहीं और पे बेचेंगे। सेलर्स मार्केट है वैसे, लेकिन जो नया बायर है, जो नया बायर जुड़े जा रहा है, वो अब जुड़ रहा है जैसे एनआरआई। ठीक है, तो 20 से 30% सेल्स का तो गुड़गांव में एनआरआई जिम्मेदार है। अभी वो मार्की बिल्डर्स, लिस्टेड प्लेयर के बटन दबा देता है, यूएस में बैठा, यूरोप में बैठा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कहीं भी बैठा। वो आके रीसेल की झिकझिक में वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला कि कितने में दोगे भाई साहब, क्या पेमेंट प्लान था, क्या था। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ कि जो नया माल आ रहा है अभी, वो अल्ट्रा लग्जरी करके आ रहा है। स्पेसिफिकेशंस में फ़र्क है, एमिनिटीज़ में फ़र्क है, तो क्वालिटी में भी फ़र्क है। और कुछ जैसे अभी एक बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन 49 सेक्टर में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो भैया वो तो लोकेशन की इतनी प्राइम जो लोकेशन है, बसे हुए एरिया में, जो एरिया 15-20 साल से बसा है, तो वो भी प्रीमियम डिमांड करेगा। और एक फिनोमेना मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो समझेंगे कि हो क्या रहा है। आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ बड़े बड़े साइज़ के टिकट साइज़ आ रहे हैं, मतलब फिजिकल साइज़ भी बड़ा आ रहा है। 2400 स्क्वायर फीट, 2600 स्क्वायर फीट, 3600 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट। वो जो 1200, 1400, 1600 जो आ रहा था, जैसे आपने हीरो होम्स का देखा था, शाहपुर जी का देखा था, एक टाइम था 2020, 21, 22 का जो टाइम था, उस तरह के लॉन्चेस आ रहे थे। सडनली ममा ट्यून चेंजेस। इस फिनोमेना को और इस रीजनिंग को समझेंगे तब समझेंगे कि हो क्या रहा है। और एक चीज़ को और मैं बताना चाहूँगा कि विद इन प्रोजेक्ट्स, आप चाहे शोभा का प्रोजेक्ट देख लो 108 का, गोदरेज मेरिडियन देख लो, जो छोटे साइज़ का 3 BHK है और बड़े साइज़ का जो सेम प्रोडक्ट है, उसमें बड़े साइज़ में 1000 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम है। यानी बड़ा वाला महंगा है। नॉर्मली क्या हमने रियल एस्टेट में देखा है कि भाई 200 गज का प्लॉट का गज का रेट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होगा पर स्क्वायर यार्ड बनस्पत के 300 गज के। ये हमेशा हमने ये रियल एस्टेट में ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अब यहाँ नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये यूनिक चीज़ है। और इसमें बिल्डर्स क्या कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझना। थोड़ी सी कैलकुलेशंस होंगी, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, पेपर पेन की नहीं, मैं सरलता से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। कोई भी लैंड पार्सल आता है तो उसमें FAR के हिसाब से बिल्डर बनाता है। FAR का है फ्लोर एरिया रेशो। तो मान लो अगर फ्लोर एरिया रेशो अलाउड है कहीं पे 3.5, तो अगर 100 गज की चीज़ है तो उस पर 350 गज बनाया जा सकता है। बड़ा सरलता से एक चीज़ है। अब व्हाट हैज़ हैपेंड इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द FAR फॉर एवरी प्लेस। जहाँ पे पहले 1.75 होता था या 2.25 कुछ होता था, वहाँ सब बढ़ के 3.5, 4, 4.5, ट्रांजिट कॉरिडोर, ये रोड के इतने डिस्टेंस के अंदर प्रोजेक्ट है तो इतना, और इससे ज़्यादा। तो उसको बहुत टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, मोटा गणित बताऊंगा कि FAR बढ़ा दिया है काफ़ी सारा। तो अब उसमें बिल्डर के पास दो चॉइसेस होती हैं कि भाई बिल्डर का FAR तो उतना ही बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट में लेट से बिल्डर बना सकता है
एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 10 लाख स्क्वायर फीट अलाउड है बनाना उसको, तो वो 10 लाख स्क्वायर फीट बनाना ही अलाउड है, 11 लाख नहीं बना सकता। और 9 लाख वो बनाएगा नहीं, क्योंकि वो क्यों 1 लाख वेस्ट करेगा जो बना सकता था, तो जैसे गन्ने के जूस में से निकाल सकता था तो वो क्यों करेगा। अब कहानी में क्या आता है, अब खेला क्या हो रहा है, ठीक है, खेला में इन द सेंस कि भाई मार्केट फोर्सेस कैसे कर रही है, वो 10 लाख स्क्वायर फीट में वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, बड़े साइज के बना के यूनिट्स कम निकाल रहे हैं। तो जब यूनिट्स कम निकलती हैं तो पहले तो मार्केट को ये पता चलता है कि भाई डेंसिटी लो है, अल्ट्रा लग्जरी बोल सकते हो आप। कहीं पे डेंसिटी 100, जैसे वो मनी मेकिंग मशीन वाले के निकले हुए हैं कई सारे लोगों ने जो चेक ही नहीं करे, 125, 130, 140, अफोर्डेबल की डेंसिटी 150 फ्लैट पर एकड़ होती है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती थी गुड़गांव में। तो ये वाले भी 100 टप गए कई वाले, तो अब वो 100 टप गए, तो 100 टपने वाले को तो अब तुम अल्ट्रा लग्जरी करके बेच रही है जनता, बेच भी गई पहले, लेकिन उसको अल्ट्रा लग्जरी ऐसा बोल नहीं सकते आप, ठीक है। तो अब ये लोगों ने दोबारा से डेंसिटी को 50-60 पे लिए हैं दोबारा से, जो एक डेंसिटी बढ़ रही थी। और वो लाए कैसे हैं कि सेम FAR के अंदर आपने 3600 स्क्वायर फीट, 3000, 2400, मतलब साइजेस को आप बढ़ा ले गए। अब इसमें अब कोई भूलेगा इसमें बिल्डर को क्या फ़ायदा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को तो कारपेट एरिया के हिसाब से देखते हैं, तो वो तो बराबर ही है, तो उसको ऐसा क्या ग्रेट फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है जी, बताता हूँ। आप विजुलाइज करना, अब थोड़ा सा आर्किटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कॉन्ट्रैक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कारपेट एरिया 10,000 स्क्वायर फीट बनाना है आपको, ये यहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट बनाना है, और यहाँ भी 10,000 स्क्वायर फीट बनाना है, ठीक है। इस 10,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में आपने 10 फ्लैट निकाले 1000 कारपेट के, मान लो, तो कितने फ्लैट निकले अपने यहाँ पे 10, और यहाँ पर आपने निकाले लेट से 3 या 4 लगा लेता हूँ इजी के लिए, 4, ठीक है, 2,500 स्क्वायर फीट के 4, ज़्यादा गणित मुश्किल नहीं कर रहा, इतना वैसे ही हो जाएगा। तो भाई साहब मैंने यहाँ 4 फ्लैट बनाए, 2,500 इंटू 4 तो 10,000 स्क्वायर फीट बना, यहाँ मैंने 10 निकाले, तो जो मेरी टाइलें हैं वो तो सेम ही लगेंगी भाई। स्पेसिफिकेशन अगर मैं सेम लगा रहा हूँ तो स्टाइल का, क्योंकि टाइल तो कारपेट में लग रही है, सब सेम लग रही हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क किन चीज़ों में आता है जी, यहाँ पे 4 किचन बन रही हैं, यहाँ पे 10 बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे बाथरूम्स ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ पे जो कमरे हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि कमरों का साइज़ छोटा होगा, यहाँ सब चीज़ों का साइज़ बड़ा है। पर जब साइज़ में छोटा करता हूँ तो कमरे में दीवार तो बनानी पड़ती है, उसका खर्चा तो है। मान लो इसको दोबारा इजीली समझ लेते हैं, एक कमरा है 200 स्क्वायर फीट का और मैंने 2 कमरे बनाए 100-100 स्क्वायर फीट के, तो जो 200 स्क्वायर फीट का कमरा है उसकी दीवारें 4 हैं, पर 2 कमरे जो मैंने बनाए, अब वहाँ खर्चा बढ़ गया ना आपका। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बिल्डर को बड़े फ्लैट बेचने में मार्जिन प्रॉफिट का ज़्यादा निकलता है। कितना ज़्यादा निकलता है, मोटा अंदाजा आप लेके चले, अगर छोटों में 15% प्रॉफिट कमा रहा था बिल्डर, तो बड़ों में 25% के करीब बना देगा। आप समझ रहे हैं। और इसमें यूनिटें, जो कारपेट, अगर मेरे को माल तो मिल रहा है पर स्क्वायर फीट कितना बेचे के हिसाब से, तो अगर इसमें मेरे को 700 यूनिट बेचनी है और ये वाले में मेरे को बेचनी है 2800, अब 2800 बेचना, यूनिट्स बेचना, अपने चाहे टिकट साइज छोटा हो पर क्वांटिटी बहुत है, तो वो अंदर से ऐसा लगता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई। 2800 लोग पकड़ना, समझाना, दिखाना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, बहुत एफर्ट लगता है। ये माल आसान है क्योंकि इसमें मैंने पूरा EOI स्टेज, उससे पहले स्टेज, रेरा अभी आया नहीं, हांगकांग मार्केट चला गया, US में चल भेज दिए 4 महीने अपनी सेल्स टीम, उनने प्रेजेंटेशंस करी, उठा के चेक लिया है। अब 700 का मेरा टोटल मामला है फ्लैट बेचने का, 300 चेक मेरे बाहर से आ रखे हैं कन्फर्म, तो मैं एज ए बिल्डर यहाँ चौड़ में हूँ, मुझे कोई नमस्ते करने वाले, दोस्तों करने वाले नहीं चाहिए, यूट्यूबर भी नहीं चाहिए। तभी आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब के ऊपर भी जो गुड़गांव मार्केट की वाहवाही ऐसे हो रही थी, उस पर भी मैं कह सकता हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, एंड अदर्स, तो बिल्कुल छी करने लग गए। क्योंकि जब भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है सिस्टम
कौन सा एक यूट्यूबर है, सिस्टम में जब आप इररिलेवेंट होते हो किसी भी इकोसिस्टम में तो मिर्ची लगती है। तो फिर वो आप जैसे कोई फिल्म रिलीज़ होती हैं, ठीक है, तो फिल्म रिलीज़ होती थी तो प्रोड्यूसर बनाता है, मतलब पैसे देता है, डायरेक्टर बनाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर वो नीचे नीचे सिनेमा हॉल में लगती है। वो अगर बीच में किसी को निकाल दो, पिक्चरें तब भी हिट हो रही हैं और चल रहा है, तो कई लोग बोलेंगे ये क्या बकवास हो रही है। आप समझ रहे हैं? पर ऐसे अंगूर खट्टे करके गलत मैसेजिंग नहीं जा सकती, ठीक है, गलत मैसेजिंग नहीं जा सकती। अब बड़े बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी डील हो रही है। जितने भी छोटे खिलाड़ी नीचे थे उनको, जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी का जो जाइंट है वो अपनी कुछ चेंज कर रहा है सेल्स की कैसे करनी है, तो बहुतों को मिर्ची लगती है बीच में, तो दैट इज ओके, बट दैट डजंट मीन कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, क्वालिटी नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये आप लोग तो जनता है, रिटेलर है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि माल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। आपका फोकस होना चाहिए कितने पे आ रहा है, वर्थ इट है लेना या नहीं है, आगे बढ़ेगा। तो बिल्डर्स अभी बड़ी बड़ी चीजें ला रहे हैं। ये फिनोमिना मुझे 2-4 महीने में प्ले आउट होता दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज की एक आती होती है, तो ये दिख रहा है। लेकिन ये सप्लाई लिमिटेड है, और इसमें भी अगर वो 700 यूनिट लाकर 600 बेच देता है, क्योंकि 100 तो फिर भी बच जाती हैं, जबकि वो एक बार तो हल्ला मचता है 1500 2000 चेक आ गए, इतने लोग ड्रॉ फ्लॉट, लोग मना कर देते हैं ना कई बार कोई लोग नहीं यूनिट खरीदना चाहते किसी कारण से, तो वो 50-100-150 यूनिट तो बिल्डर 4-5-6 साल में बनाएगा, प्रोजेक्ट बेच देगा और महंगी बिकेगी, उसको कोई नुकसान थोड़ा है। किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए बिल्डर हैज़ टू सेल ओनली 20% यूनिट। 20% यूनिट अगर बिकी एक टावर की, तो टावर स्टार्ट हो सकता है। तो एक टावर में अगर 100 फ्लैट है, मैंने 20 बेच दिए, ठीक है, बेचे हैं, पूरा पैसा नहीं आया है, बुकिंग अमाउंट ही आया है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, तो भी कंस्ट्रक्शन और टावर। ये मैं आपको गणित, मोटा गणित बता रहा हूँ। रियल एस्टेट की जो पैसे की वो होता है, मैं इसमें सब केटर कर लिया। आपका एस्क्रो अकाउंट, वो 70% पैसा रखना पड़ता है, और वो सब, उसको सब केटर कूटर करके मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। तो ये 20 तो हर बिल्डर आराम से 70-80 पे बैठा है। जो 100 अगर डालता है, तो मार्केट को चाहे कोई बताया जाए कि जी 10,000 लोग लाइन में खड़े हैं, पर भाई 100 में से 70-80 बिक रही हैं, ये सच्चाई है। और अगले क्वार्टर के रेरा में चेक किया जा सकता है। तो अब रीसेल और उसका फर्क इसलिए आ रहा है कि एक तो 2-4 चीजें फिनोमिना आ रहा है कि रीसेल के अंदर जो आदमी बेचना चाह रहा है उसकी सीरियसनेस का पता नहीं है। जी मुझे बेचनी है, खरीदार खड़ा कर दिया, अब इसने बोला खरीदने को तैयार हूं, ये कहता मैं नहीं बेचता, फिर ये कह देता मुझे महंगी बेचनी है। फिर हमारे जैसे आ जाते हैं बीच में, कोई ना कोई 20-25 दिन में एक ऐसा वीडियो आ जाता है, और इस वीडियो के माध्यम से भी ये भी वो वीडियो पार्ट बना देता हूँ कि गुड़गांव रियल एस्टेट में अगर आप रियल एस्टेट लेके बैठे हैं इस टाइम, कहीं बेचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिमांड सप्लाई का मिसमैच आने वाला है। 2020, 21, 22 में कोई लॉन्च ही नहीं हुए, तो जो रीसेल में बेच रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, मत बेचो। शाहपुर जी के 2 से 3 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट रेट बढ़ा दिए मैंने, सिर्फ मेरे इस पे लोगों ने एग्री कर लिया। हीरो होम्स रेट बढ़ गए, अब भी मैं बोल रहा हूँ शाहपुर जी हीरो होम्स मत बेचो, गोदरेज मेरिडियन मत बेचो। शोभा वालों के तो नखरे हैं, वो वैसे नहीं बेच रहे, वो मज़े ले रहे हैं, ठीक है। उनने, शोभा वालों ने तो रेट जो बिल्डर का रेट है उसके पास ही ले गए ये हाल, वहाँ इतनी डिमांड सप्लाई का वो चक्कर चल रहा है। तो वहाँ भी जाओ, वो बोलता है हाँ बेचना है, लेने आता है, वो 500 रुपये रेट बढ़ाता है, नहीं इतने में नहीं बेचना, 500 और। तो सबके नखरे हो रखे हैं, तो नोबडी इज गिविंग टाइम नाउ देयर आर। एंड कई लोग तो क्या खुद ही खरीद के बैठे हैं और खुद ही बायर्स बन रहे हैं कि मुझे खरीदना है, जस्ट टू नो द मार्केट रेट। और ये बदमाशी क्यों हो रही है मार्केट में? ये मेरे जैसे नहीं स्टार्ट करी थी, मेरे जैसे ने ही वेबिनार्स के थ्रू, ये इसके थ्रू। अब इस पर मेरे को बड़ी ट्रोलिंग आती है, क्योंकि जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है वो तो बेचारा मारा गया ना, उसको तो फर्जी फ़ोन आ रहे हैं। अब भाई साहब मुझे खरीदना है, उसको खरीदना नहीं है, एक्चुअली उसका वहाँ पे ऑलरेडी है, वो बस रेट पता करना चाहता है कि जब खरीदने का कॉल करो तो क्या रेट बोला जाता है, ठीक है, और जब बेचने की बात करी जाए तो क्या। ये मैंने ही टेक्निक सिखाई है सारे मार्केट की औकात लेने के लिए। जब बेचने के लिए जाओ तो भाई साहब कोई ले नहीं रहा है, खरीदने के जाओ तो बाग लगी पड़ी है, तो वो दोनों में वैसे ही मिसमैच है। और जो आज के दिन बेचने वाले हैं वो अपने 1% से कोई सेटिस्फाइड नहीं है। सब आजकल अभी मार्केट में आगे आने वाले टाइम में फाइलें उठना सिस्टम स्टार्ट होगा। जब तक फाइलें उठना सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, मार्केट पीक नहीं कर रहा, प्लेटू भी नहीं कर रहा, क्लोज हाई पे नहीं है।
वो सिस्टम में क्या आएगा, जब बेचने वाला, फैसिलिटेट करने वाला इज नॉट सेटिस्फाइड विद नॉर्मल पेपर वर्क का, मेहनत का 1%, विच इज़ वेरी जायज़, ठीक है, उसको 500-1000 रुपये फुट का ही खेला खेलना है, इससे ले ली, 3 महीने का टाइम ले लिया, 2-3 महीने का टाइम ले लिया, फिर भाई साहब वो मार्केट आएगा तब रीसेल पकड़ेगा, उसके बिना नहीं पकड़े जाने, बिकॉज देयर हैज टू बी सम कैटलिस्ट ना। कोई बिकवा नहीं रहा, कोई कॉल नहीं कर रहा, ना बेचने में इंटरेस्टेड ना उसमें, और जो इसमें जेन्युइन आदमी है, जो जेन्युइनली खरीदना चाह रहा है, उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो आगे जिसको पूछ रहा है, मार्केट में रीसेल को एक तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। क्योंकि मेरे जैसों ने भी एडवाइस दी थी और आज मैं फिर एडवाइस दे देता हूं, आपको पैसे की जरूरत है, आप एक बढ़िया एसेट पे बैठे हो जिसका कंस्ट्रक्शन रिस्क बहुत कम हो गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हो गया है, 1 साल में पोजीशन है, 1.5 साल में पोजीशन है, आप अपने परिवार के रिश्तेदारी में कोई ऑन बोर्ड लिया हो कि भाई इतना तो रेट हो गया है, मैं तेरे को इतने पे एंट्री दूंगा, इतना वाला तू ले ले, और इतना हिस्सा तो आपका भी बना रहेगा, अब भी आप ज़्यादा ही पैसे कमाओगे और आपको जो हिस्सा था या पैसे की ज़रूरत थी वो आपकी पूरी होगी। या कई केसेस में क्या होता है, अगली जो इंस्टॉलमेंट है उसके पैसे नहीं है, क्योंकि आपने वैसे ले लिया था, तो अब पूरा जूस निकालने के लिए करो, वेट करो। ये अगर आप एक वीडियो चाहते हो कि रियल एस्टेट अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर किस साइकिल पे पैसा बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि बहुत लोग ये खरीद ले, 3 महीने में बेच दे, 6 महीने में बेच दे, आगे बेच ले, इस तरह के थे यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले, जो अब ख़त्म हो गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो मार्केट में जो चीज़ नहीं होती, ग्राहक और व्यूअर जो है बड़ा इंटेलिजेंट है, वो देखता है यार मैं इस आदमी को इतने दिन से सुन रहा हूँ, ये ऐसे हो रहा है, इसको सुन रहा हूँ, ये ऐसे हो रहा है, ये बिन पेंदी का लोटा है, ये हवाई, ये बरसाती मेंढक हैं, ये जब कोई चीज़ हो चुकी होती है फिर उसके आके स्टोरी सुनाते हैं। अरे भैया पहले बताना है आपको, फिनोमेना समझाना है, और आपको आके कहना है, जैसे मैं आके अभी कह रहा हूँ, नोट करो, आप नोट करो, द्वारका एक्सप्रेसवे जिस दिन चल पड़ेगा, फीता कट के एक्चुअल में गाड़ियां कनेक्टेड हो जाएगा दिल्ली के, उस दिन से 2 महीने टाइम में 15 से 20% और इजाफा आएगा प्रॉपर्टीज़ में। उस दिन तक का रेट कितना हो रहा है मुझे नहीं पता, वो रेट भाग के पहुंच रहा है। जो मैंने दिवाली से पहले एक वीडियो बनाया था, प्रिडिक्ट करे थे नेक्स्ट दिवाली के प्राइजेस, जो मैंने 12 महीने का प्रिडिक्शन किया था प्राइजेस का, उसका 50% लास्ट 2 महीने में ही अचीव हो गया है। भाई नॉर्मली तो अगर 12 महीने का टाइम है तो 8-8% करके टारगेट अचीव होना चाहिए ना। अगर आपने 100 रुपए की चीज़ को लेट से 130 जाने का प्रिडिक्शन किया, तो जो 30 का अप्रिसिएशन है, वो उसको अगर मैं 100% टारगेट मानूं तो 15 रुपये हो चुका है, आप ये समझें 2 ही महीने में। तो आगे जाके थोड़ा और तेज होगा, और वो जिस दिन फीता कटेगा वो ओवरशूट करेगा। वो वीडियो पड़ा हुआ, जाके देख लिया। कोशिश करूंगा अगर इसका मिल जाएगा तो कमेंट सेक्शन में डालूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको एक वेबिनार इन्फो ग्रुप में मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लो, तो वहाँ चीज़ें मैं और खुल के वेबिनार्स के माध्यम से, अदरवाइज वैसे भी मैं समझाता हूँ। तो रीसेल के अंदर जो मिस प्राइसिंग को दोबारा मैं बताऊंगा, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कैरिंग इट आउट, यू रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल, मोस्टली पीपल आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द न्यू वंस। तो वही बताई जाएगी, जो बताई जाएगी वही सुनाई जाएगी। जो सूट दिखाई नहीं जाते, वो लाला जी की दुकान पे गए, छोटू जो सूट निकाल रहा है, या लाला जी ने बोला वो वाला दिखाओ, तो वही दिखेगा। जो सूट अंदर पड़े हैं बहन जी को दिख ही नहीं रहे, तो वो बहन जी कैसे खरीद सकती है? आप ऐसे समझ लो, उनका भी टाइम आएगा, और उनका टाइम में अब आपको अगर रीसेल की कुछ अच्छी चीज़ें निकल लेनी है, जो मजबूरी में कोई इंसान बेच रहा है, जो मैं तो कह रहा हूँ उसको बेचनी नहीं चाहिए, तो रीसेल का बेसिकली क्या, कोई रेट नहीं है। क्योंकि आदमी कहता है कि यार अमित सांगवान ने बोला है गुड़गांव रियल एस्टेट में नहीं बेचना, अब ये चीज़ रीसेल में नहीं बेचनी, पर ये आदमी फिर भी बेच रहा है, तो ये आदमी मजबूर है, और मजबूर आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो वो लोग कहते हैं डिस्ट्रेस सेल में तो भाई रेट भी डिस्ट्रेस करना, तभी लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें फिर रेट को लगता ही नहीं ना, आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें फिर आदमी को चाहिए कि तू उतने पे दे दे जितने पे तूने ली थी। अब वो कह रहा है कि यार मैंने ली थी 8 पे, बिल्डर दे रहा है 11 पे, तो तू 10 पे ले ले, 10.5 पे ले ले, 9500 पे ले ले, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं तू 8 पे दे। तो अब ये बहसबाजी में जो आदमी इनकी बातें कराना चाह रहा है या बोल रहा है, ठीक है,
तो वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर बहुत वॉल्यूम्स में रीसेल होगा तो ही रेट डिसाइड होगा ना। तो अब रीसेल में अगर किसी के पास यूनिट आ गई है 8300 पे, तो जो आदमी 93 एक्सपेक्ट कर रहा है उसको, वो आदमी जिसके पास 83 में बोलेगा भाई साहब 83 में यूनिट है, आप कहाँ 93 के चर्चे ले रहे हो, मेरे पास तो 83। अब ये 93 वाला जो है, इसके पास कोई वेर विदॉल नहीं है चेक करने का कि ये आदमी सच बोल रहा है, क्योंकि अब जो सिस्टम के बीच में लोग हैं वो उनका भी लालच बढ़ रहा है कि बेचने वालों को, रीसेल में करने वालों को हताशा कर दो, कुछ नहीं हो रहा, और जो लेना चाह रहे हैं उनको कोई यूनिट नहीं मिल रही, क्योंकि वो कोई इनको जुड़ने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ मोटा खाने का, बीच में मलाई खाने का मूड है, एक में मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए कुछ हो नहीं रहा। जब मल्टीपल रीसेल होने शुरू हो जाएंगी कि भाई इस सोसाइटी में रीसेल में 15 यूनिट बिक गई इस रेट में, और वो मार्केट को जग जाहिर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा ये रेट है। क्वेश्चन ये है कि भाइयों बहनों 15 यूनिट भी नहीं बिक रही रीसेल में, तो बिकी नहीं रही तो कोई रेट ही नहीं है। अब किसी की मजबूरी है तो फिर यही बोलेगा, और कई लोग कर रहे हैं, कईयों के घर में कोई कुछ हो जाता है, किसी की मेडिकल, किसी का कुछ और, तो वो लोग बोल देते हैं भी उतने रेट पे निकलो। अब वो एक यूनिट कहीं मार्केट में बिकती है मजबूरी की, क्योंकि मजबूरी भी आपको पता है ना, हादसे भी होते हैं जीवन में, मजबूरियां भी होती हैं, तो फिर यूं मार्केट में फैल जाता है कि वो रीसेल में तो उतने भी बिकी है, तो वो सारे का रेट वो कर देते हैं। जब देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ कंपनीज इलिक्विड होती हैं स्टॉक्स, और उसमें शेयर की ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होती, तो उसमें बाय अगर किसी ने ज़्यादा रेट पे कर लिया तो वो रेट वो नहीं बनता, और किसी ने मजबूरी में सेल कर दिया तो वो रेट नहीं बनता मार्केट उसमें। और ज़्यादा अगर कोई इस तरह करता है तो सेबी इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर देता है, इसको रिगिंग अप भी बोलते हैं। तो रियल एस्टेट भी काफ़ी इलिक्विड है। रियल एस्टेट आपके स्टॉक्स की तरह नहीं हो रही कि भी रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, एशियन पेंट्स कभी खरीद लो, लिक्विडिटी बहुत हाई है, ब्लू चिप कंपनी, ऐसा नहीं है। यू गो एनीवेयर, आपको ऐड दिखेगी 99 एकड़ पे 150 ऐड दिखेंगी एक ही प्रोजेक्ट में, वो एक दो फ्लैट जो रीसेल में है उन्हीं की है, वो भाई ने सारे ब्रोकरों को लिखा रखा है, उसने सबको ऐड डाल रखी है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना माल रीसेल में बिक रहा है, क्योंकि यू आर जस्ट काउंटिंग दैट नंबर ऑफ लिस्टिंग्स। वो सेम फ्लैट की लिस्टिंग है, जब कॉल करोगे वही मिलेगा, कॉल करके चेक कर लो। किसी भी प्रोजेक्ट में हद मारो 4-5 चीज़ें किसी ने लिखा रखी हैं, उसमें से 3 मजे ले रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, 2 जेन्युइनली बेचना चाह रहे हैं, और जो खरीदार हैं और उनके कॉल्स आते हैं उसमें कोई पता नहीं कौन है। और ये सारा जो रायता फैला हुआ है, ये आधा मेरा फैलाया हुआ है लोगों को कि यार अदरवाइज देयर इज नो वे टू चेक ना। तू खाली बैठा है, कॉल करके चेक कर कितने का हो गया, मेरा कितने का हो गया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो है नहीं कि भैया मैंने अब शेयर खरीदा था, अब मैंने खोला जी बिजनेस खोला और नीचे टिकर आ रहा है ओ मेरे वाले का इतना शेयर है, या मोबाइल में मनी कंट्रोल पे ऐसे जा रहा है ओ मेरे वाले का इतना है, देयर इज नो वे। तो कॉल कर करके पूछता है कितना हो गया, कितना हो गया, अच्छा इतना हो गया, अच्छा ठीक है मैं इतने में बेचूंगा। फिर वो खरीदार खड़ा कर देता है, फिर कहता है नहीं नहीं अभी नहीं बेचूंगा, उसने बोला है ना, अमित सांगवान ने बोला नहीं बेचना, तो बेचना तो किसी को नहीं है। तो यार ये कई बार आप क्या स्टार्ट करना चाहते हो, किसका भला करना चाहते हो, उससे क्या सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th ऑर्डर इफेक्ट हो जाता है, वो जो स्टार्ट करने वाला है उसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। अब हो रहा है तो मुझे पता है क्या हो रहा है, तो मैंने आके ये वीडियो बना दिया कि भाई ये हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सुखी होने की ज़रूरत नहीं है। रीसेल जब वो सारी स्टोरी पूरी हो जाएगी उसकी, वो मैं फिर जो मैंने वीडियो प्रॉमिस किया उसमें बताऊँगा कि हाउ दिस हैपन्स, कब तक होल्ड करना है, कैसे करना है। जिनने भी खरीद लिया है और पूरे खरीदने के पैसे नहीं थे, अब मार्केट में कूद ही मारोगे तुम कि हाय हाय लुट गए, और बड़े लोग वेट कर रहे हैं इस तरह, अरे ऐसे बहुत लोगों ने लिया। अरे भैया सबके साले साहब हैं, जीजा जीजू हैं, ससुर जी हैं, पिताजी हैं, कोई भी रिश्तेदार है, क्लोज है, कई तो पत्नी एफडी लेके बैठी हैं, तो उनको प्लीज़ हिस्सा विस्सा दो अपना, और उनको बोलो भैया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारी रिश्तेदारियों में ऐसे लड़ाई झगड़े और विश्वास नहीं होना, ऐसा भी नहीं होता। 70-80% सही काम भी चल रहा है लोगों का, और जब पेपर वर्क ठीक होता है तो कोई भी कर भी लेता है। ये मैंने एक वीडियो बनाया भी था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो आप परिवार के अंदर आप बना सकते हो। परिवार में 5 अलग अलग सदस्य, मतलब जो थोड़े से क्लोजली रिलेटेड हैं, कज़न्स हो गए, 2 भाई, उनके बच्चे, नॉल, ऐसे ऐसे करके क्यों नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी? आराम से खरीद सकते हैं भाई।
2 करोड़ कैश लेके तो नहीं बैठी जनता या बैंक में लेके बैठी, पर 10, 20, 30 लाख लेके बैठी है। थोड़ा बहुत लोन वोन हो सकता है, या थोड़ा 4 साल में कंस्ट्रक्शन हो रही है, पैसा जाना नहीं, तो लोग मिलके ले सकते हैं अपने 25% में 4 लोग महिलाओं के नाम पे आराम से ले सकते हैं। नहीं, इससे वो कुछ क्या गड़बड़ हो जाएगी, नाम डाला हुआ है ना आप लोगों ने, और फिर जहाँ जिसकी बनती है भाई वही करता है। कि इंडिया में इतने परिवारों की बनती है कि अगर इस तरह ले तो रियल एस्टेट में और अच्छा जंप आएगा। ये सब फिनोमिनास हैं। तो आई होप मैंने थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसके माध्यम से आपको बताने में मैं कामयाब हो गया ये चीज़। एंड लास्ट मैसेज यही है, होल्ड ऑन टू योर एसेट्स। अभी पार्टी शुरू हुई है, लोगों को लग रहा नहीं हो जाएगा। ये किसको लग रहा है? जिसने नहीं खरीदा। जो खरीद के बैठा है वो तो कह रहा है बेटा चांद तक जाना, खत्म किस लिए हो रहा है तू? तो इट डिपेंड्स ऑन विच साइड यू आर। और जो लेके बैठे हैं ऐसे शहरों में जहाँ बढ़ नहीं रहे, जहाँ माता पिता बेचने नहीं दे रहे, जहाँ वो कुछ कर नहीं सकते, वो तो ऐसे ही कहेंगे। तो अभी तो प्यार को धीरे धीरे से बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, तो वही है। अभी तो रेटों को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ठीक है। अब वो लोग बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। अरे मुझे बहुत बोलते हैं कई बार, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे आप ये देखो यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है तो ये रेट है, अगर वो ठीक हो गया तो क्या होगा फिर? ये किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि आपको ये रेट ज़्यादा लग रहा है और ये आपको ख़राब लग रहा है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है ना, कि इतना ख़राब होने पे तो ये रेट होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो ग्रेटर नोएडा के अंदर क्यों नहीं रेट है 20,000 रुपये फुट, अभी 25,000 रुपये फुट? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब करने के लिए लोग ही नहीं आए हैं, ठीक है। तो अभी तक वो फैल ही नहीं रहा, ठीक है। जिस घर में इंसान के बच्चे रहेंगे, कि 3-4 बच्चे हैं, परिवार अच्छा है, वो फैला हुआ घर दिखेगा, क्योस दिखेगा उस घर में, रौनक होगी, मज़ा होगा। जहाँ सिर्फ बुड्ढे ही रहते होंगे, 1-2 बुड्ढा रहता है, वही ग्रेटर नोएडा की स्टोरी है। वो तो ना आवाज़ दिखेगी, ना कुछ गंदगी दिखेगी, ना कुछ फैला हुआ दिखेगा, ना टॉयज़ फैले हुए दिख रहे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और वो सिमट जाएंगे। और जिस दिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो गया भाइयों बहनों, फिर कहाँ जाओगे? गुड़गांव के अंदर 10 से 12 बहुत ग्रेट चीज़ क्या हो रही हैं अभी, जो लोगों को कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, वो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और वो इस साल के एंड तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज दिखेगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। सेंटर का तो है ही है मई जून में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी अक्टूबर नवंबर में गवर्नमेंट का इलेक्शंस हो रहा है। तो ये रिजल्ट ईयर है, फाइनल जैसे होता है ना, फाइनल पेपर चेक होना है। तो स्टूडेंट यानी कि गवर्नमेंट इन दिस केस ने मेहनत तो करनी है, सभी एग्ज़ाम के आसपास ही करते हैं, ठीक है, आपको भी पता है। और बहुत फोकस होगा, बतेरी विधानसभा की सीट्स हैं यहाँ पे, और जो चारों तरफ इफेक्ट करते हैं, और बहुत लोगों का पैसा लगा है। तो 10 महीने बहुत होते हैं अपलिफ्ट करने के। प्लान्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या हो रहा है, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और कमेंट सेक्शन में आपको रियल एस्टेट इन्फो वेबिनार ग्रुप मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू।